गुड मॉर्निंग। यह हमारी एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हमने स्टार्ट किया नेम रिएक्शन सीरीज़, और इस सीरीज़ में हमने अब तक 2 रिएक्शंस कंप्लीट किए हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। आज हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं पिनेकॉल पिनेकोलॉल रीअरेंजमेंट, पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट, जिसे आजकल हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी पीपीआर भी बोल देते हैं। वैसे पीपीआर कोई एक्सेप्टेड इसका नाम नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है पीपीआर मीन्स पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। तो पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, देखिए बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि विसिनल डायोल्स लेते हैं। पहले हमेशा रिएक्शन को बेस समझो कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ दिस रिएक्शन। मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप समझिए क्या होता है विसिनल डायोल। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ विसिनल डायोल। विसिनल डायोल की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट एसिड से कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एसिड के रूप में क्या लेना होता है, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लेना होता है। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट दे अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड carbonyl compounds are formed. Compound formed in this reaction is carbonyl compound like this. Carbonyl compound can be aldehyde, ketone. This. So this reaction is called pinecol pinecolon reaction. So why it is called pinecol pinecolon? Because this vicinal diol, the basic, its name is pinecol. The product formed is pinecolon, एंड हैंस दिस इज़ कॉल्ड पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। कई बार ये पूछते हैं स्टूडेंट्स के भी, ये पिनेकॉल पिनेकोलॉन तो नाम है, तो हु इन्वेंटेड दिस रिएक्शन। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी जानकारी के लिए। आपने एक रिएक्शन पढ़ी है या पढ़ेंगे, अब दोबारा पढ़ेंगे, विटिक रिएक्शन। तो विटिक वॉज द फेलो हु gave this reaction, invented this reaction. So this reaction was given by Wittig, W-I-T-T-I-G, Wittig, and Wittig gave it a mechanism called push and pull mechanism. Push and pull mechanism. Why it is called push and pull? जब अपन mechanism पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चले कि पिनेकॉल पिनेकोलॉन क्या होता है। बिल्कुल, अपने एक सिमेट्रिकल विसिनल डायोल लिया पिनेकॉल, और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर रीअरेंजमेंट हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, कंपाउंड पिनेकोलॉन में। तो फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन। विसिनल डायोल्स ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड eliminates water molecule with rearrangement to form aldehydes or ketones, and it is called pinecol pinecolon rearrangement. So first of all, let us see what is the mechanism of this reaction. To focus on the mechanism of the reaction. This reaction is completed in following step. Now let us take this example, basic example, methyl CMe, as you know, stands for methyl vicinal diol. So first step, see. Now you see, OH group is electron rich. Protonation takes place. First step will be its protonation. Now because it is a symmetrical, anyone will be protonated. The first step will be this. MEOH, and after protonation it will become OH2. One electron pair will be left and its oxygen will be having a positive charge. First step is this step. Okay, after this it will take this electron pair, water is eliminated, and this carbon will get positive charge. This is very simple step for you student. You being in MSc need not explain this step. इस स्टेप को एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। ये हो गया Me, दिस इज Me, यहाँ पे क्या था OH,
और यहाँ पे क्या आ गया, टर्शरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म. दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म. नाउ दिस टर्शरी कार्बोकैटायन, सी, now what happens, one of this alkyl group migrates to this position. One of this alkyl group will migrate to this position, and as this migrates, now this is very important, I will explain you why this migration is being taking place, because this was already tertiary कार्बोकैटायन, ये पहले से ही टर्शरी कार्बोकैटायन है. तो अपने दिमाग में आ सकता है कि ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है इस माइग्रेशन के लिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है. देखिए यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा. आप कहोगे ऐसा ये माइग्रेशन क्यों हुआ. एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर बनी है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, दिस इज अ रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ, इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल कम ओवर हेयर एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स ओवर हेयर, मीन्स दिस MEC, here it will be double bond O, it will be H, it will be having this positive charge, this will be having this positive charge, and this C is now having again 3Me. This is this. In fact, this structure is formed after migration. Now the proper answer for this is कि माइग्रेशन क्यों हुआ, ड्राइविंग फोर्स क्या थी इस माइग्रेशन के. इट इज़ नो डाउट टर्शरी, ये टर्शरी स्पीसीज़ है. टर्शरी स्पीसीज़ के बाद ये कार्बन जो है इट इज़ बिकमिंग दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो माइग्रेशन टेक्स प्लेस बिकॉज इन दिस स्पीसीज ऑक्टेट ऑफ ईच इज कंप्लीट. ऑक्टेट ऑफ ईच, देखो इन दिस ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट दिस स्पीसीज फॉर्म्ड octet of each, this carbon, this oxygen, this carbon, everyone is having a complete octet. Now that is the reason you can note it कि why this octet is complete. Octet complete का रीज़न जो है आपको बताया जाता है इसके अंदर, और ये आपको आना चाहिए कि what is the driving force for this rearrangement. जैसे इसके एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो आपको ध्यान से सुनना उस एग्जांपल को. ये ऑक्टेट कंप्लीट वाली बात, चलो पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ऑक्टेट कंप्लीट वाली बात एक जगह मैंने और बताई थी आपको, वो कहाँ पर होती है. अब देखिए ना, it will lose proton, minus proton, and after minus proton product formed is MEC double bond O, CMe, Me. Now this is pinecolon, this is the mechanism for this. अब इस मैकेनिज्म में जब हम दूसरी एग्जांपल लेंगे तो क्या याद रखना है, पहले हम इसके बाद ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ऑक्टेट कंप्लीट वाली बात. इसको हम भूल जाते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट, IUPAC मानती है हमेशा कि ऑक्टेट जब कंप्लीट होगा दैट स्पीसीज इज द मोस्ट स्टेबल. जैसे आप देखो एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन, तो एसिटाइलेशन में हम कौन सा कार्बोकैटायन बनाते हैं, हालांकि इसका इस रिएक्शन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन एक स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन एसिटाइलेशन वी फॉर्म दिस एसिटाइल कैटायन, जिसको हम बोलते हैं एसिलियम आयन. Now acylium ion. Now acylium ion is stable, but see if this electron transfers here, the species formed is C triple bond C O O positive charge on this, positive charge on this. Now this is say this is. Now you see which one is more stable out of this. Now out of this species is more stable. क्वेश्चन ग्रुप में भी कहीं आ जाए तो आपको ध्यान रखना, दिस स्पीसीज इज मोर स्टेबल. व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, बिकॉज इन दिस ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन ईच स्पीसीज इज कंप्लीट, वेयर इन दिस केस ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट, एंड दैट इज द रीजन हेयर. वही रीजन यहाँ पर हमारा काम कर रहा है. तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि व्हाई दिस माइग्रेशन टेक्स प्लेस. दूसरी चीज़ देखिए, अब जब आपने को दूसरी एग्जाम्पल्स लेंगे अपन, जब इसका मैकेनिज्म कर रहे हैं, मैकेनिज्म तो बार बार नहीं लिखेंगे आप, उसका थोड़ा तरीका देखिए कि पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एक OH पे प्रोटॉन का अटैक होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, उस कार्बन पे क्या आएगा, कार्बोकैटायन आएगा. अब मान लो ये ग्रुप अलग अलग है, और एग्जांपल्स लेंगे, ये ग्रुप क्या है, अलग अलग. तो पहले स्टेप में हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल बना रहा है, कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है दोनों OH में से, तो वो वाला कार्बोकैटायन बना देंगे पहले स्टेप में. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जिस पे हमने कार्बोकैटायन बनाया है, जिस पॉजिटिव चार्ज पे, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि उसका जो साथ वाला कार्बन है जिस पे OH है, उस पे पॉजिटिव चार्ज लाना है. और पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए ग्रुप माइग्रेट करेंगे, साइक्लिक है तो भी माइग्रेट करेंगे, लाइक दिस. ये आप ध्यान रखोगे तो दूसरी एग्जांपल्स में हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी. ओके, अब हम बात करते हैं कि इफ़ इट इज़ ए अनसिमेट्रिकल,
एग्जांपल लेते हैं अनसिमेट्रिकल की केस के एग्जांपल लेते हैं। चलो पहले एक एग्जांपल लेता हूँ अनसिमेट्रिकल की, और अनसिमेट्रिकल की एग्जांपल लेके आप देखना कि उसके अंदर क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसका कि हमें अनसिमेट्रिकल के केस में हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो अनसिमेट्रिकल की एग्जांपल लेता हूँ पहले। तो पहली केस अनसिमेट्रिकल का लेता हूँ, से हमने लिया, यहाँ लिया फिनाइल ग्रुप, यहाँ फिनाइल, यहाँ फिनाइल, और यहाँ पे OH, यहाँ पे C, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे H, और यहाँ पे OH। चलो यहाँ पे मिथाइल ले लो, चलो मिथाइल ले ली यहाँ पे मिथाइल। अब इसका हमने डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराया। अब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या देखना होगा, देखिए व्हाट वी हैव टू सी, क्या देखना होगा इसके अंदर कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, यहाँ पे OH है तो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस केस में कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, OH, ये वाला कार्बोकैटायन की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, बेंजाइलिक, दिस विल बी मोर स्टेबल। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आ गया तो ग्रुप माइग्रेट होगा इनसे, दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, चलो दोनों ग्रुप एक जैसे हैं भाई दी, कोई बात नहीं, दोनों में से ये माइग्रेट कर दिया, ये माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा और इस पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एक स्टेप में लिखना आया आपको। तो पहला स्टेप क्या ध्यान रखना था कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, दूसरे वाले ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड होता है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर टू दिस विल फिनाइल मिथाइल C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया मिथाइल। डन, क्लियर हुई एग्जाम्पल। ओके, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। से वी हैव फिनाइल, वी हैव मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, एंड सी वी हैव H, एंड सी हेयर वी हैव OH, एंड हेयर वी हैव OH। कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल है, डिफरेंस बहुत है। देखो एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस एग्जाम्पल में हमको। अगेन पहला स्टेप हम क्या देखेंगे कि कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, आपको पता चला ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप आया। अब हमें साथ वाले पॉजिटिव चार्ज लाना है, साथ वाले पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करना है। ये एग्जाम्पल में दोनों बाय द वे सॉरी मिथाइल आ गए थे, यहाँ पर एक H है और एक क्या है, मिथाइल। अब एक H और एक मिथाइल आ जाएगा तो हमें क्या देखना होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे को सीखने में आती है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, व्हाट इज़ द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट ग्रुप। कई बार मैंने अलग अलग रिएक्शंस में आपको बताया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में ध्यान रखें, हाइड्राइड इज मोर देन एराइल एंड एराइल इज मोर देन एल्काइल। हाइड्राइड इज मोर देन एराइल, एराइल इज मोर देन एल्काइल। अब मान लो एल्काइल में भी अलग अलग आ गया, कोई जरूरत थोड़ी कि मिथाइल ही हमेशा, एल्काइल में अलग अलग आ गया। उस केस में क्या ध्यान रखेंगे, टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। एराइल मान लो अलग अलग आ गए, ऐसे एराइल आ गए कि एक में हमारे पास ग्रुप लगा है मिथाइल, एक में ग्रुप लगा है नाइट्रो, एक में ग्रुप लगा है साइनो, से अलग अलग हमारे पास एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, अलग अलग एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अलग अलग एल्काइल ग्रुप आने पर हम देखेंगे एराइल ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एराइल ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैव preference over aryl group having electron attracting group। समझ आया पॉइंट? यानी वो एराइल ग्रुप जिस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए होंगे उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी रादर देन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो ये आप पर ध्यान रखेंगे। तो कभी भी हमारा कैसा भी अनसिमेट्रिकल विसिनल डायल आ जाए, हमारा कोई भी एग्जाम्पल इसका गलत नहीं हो सकता। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाइड्राइड के साथ एराइल, एल्काइल में सीधा याद रहेगा टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन दिस। क्लियर? अब देखो इस केस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन और मिथाइल में से माइग्रेट कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा तो मिथाइल यहाँ रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो। तो आंसर टू दिस विल बी
फिनाइल सी, अगेन हमने क्या लिया यहाँ पर मिथाइल, हाइड्रोजन माइग्रेट हो गया और हाइड्रोजन माइग्रेट हो गया यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और मिथाइल। क्लियर, दिस इज द फॉर्म। अब मैं ये अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान है, ये मैकेनिज्म आपको पता है, सिंपल बेसिक बात बताया, वापस सुनो। पहला स्टेप कार्बोकटाइन, कौन सा कार्बोकटाइन बनाएंगे जो ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा स्टेबल वाला कार्बोकटाइन बनाया, दूसरा ग्रुप माइग्रेट करेगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। ये आता है। तो सिंपल कोई भी एग्जांपल आप इसकी कर सकते हैं। पूरा पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर पूरा स्नैपशॉट लेके आप पूरा आराम से देख सकते हैं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बहुत अच्छी तरह आप ध्यान रखें इसकी, इसमें डन। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ इसका, देखो सी, लेट मी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल और उसका आंसर आप बताइएगा मेरे को। चलो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड से ट्रीट किया इसका। चलो टेल मी द आंसर ऑफ दिस। बहुत सिंपल है। इसके अंदर क्या होगा, देखो 2 H है मिथाइल, पहला कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ज़्यादा स्टेबल होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड इन दिस केस। तो आंसर टू दिस विल बी CH3CHHCH डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसके अंदर, एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल ऑन दिस। अभी और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, काफ़ी एग्जांपल लेंगे हम। लेट अस चेंज द पेज। से सिंपल एग्जांपल है, इसका आंसर आप अपने आप लिखिएगा। फिनाइल सी, फिनाइल CHH OH OH एसिड। कंप्लीट इट योरसेल्फ, वेरी सिंपल। आपको पता चल रहा है कहाँ पॉजिटिव, पता चल जाना चाहिए। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इट इज़ गोइंग टू बी इजी एग्जांपल फॉर यू। एग्जांपल काफ़ी इजी होने वाली है आपके लिए। चलो अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ और उसका आंसर आप बताइए, कोशिश करिए। फिनाइल CC, फिनाइल। चलो अब यहाँ पे हमने लिया पैराटोलाइल ग्रुप, और यहाँ भी हमने ले लिया पैराटोलाइल ग्रुप OH। ऑल दो सिमेट्रिकल बन गया थोड़ा, तो इजी हो गया केस। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो ध्यान रखनी है आपको, सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव चार्ज कभी बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखना होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये देखो ये कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसके अंदर, मिथाइल। इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं है, तो विच ग्रुप विल माइग्रेट, पैराटोलाइल। ये ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। तो आंसर टू दिस विल बी लाइक दिस, PHC। और इस C पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH3। वैसा ही CH3 ग्रुप एक माइग्रेट हो जाएगा एंड इट विल बी PH और डबल बॉन्ड O। ये एग्जांपल आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और एग्जांपल बताता हूँ देखो आपको, और उसका आंसर बताइएगा आप। जिसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना होगा, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होगी, 2 ही चीज़ें नॉर्मली देखनी होती है। कोई डाउट हो तो इस एग्जांपल में आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन अभी भी सिंपल एग्जांपल चले। अभी भी पिनेकोलोन का फर्स्ट पार्ट में हम केवल सिंपल एग्जांपल लिखें। केवल हमने एक चीज़ सीखी है, मैकेनिज्म सीखा है, कार्बोकटाइन कहाँ बनेगा ये सीखा है, और कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, विच ग्रुप विल माइग्रेट। केवल ये 2 चीज़ें हमने इस एग्जांपल में सीखी हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, उसका आंसर आप बताइए मेरे को थोड़ा सोच के। फिनाइल ग्रुप, यहाँ लगा मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ ग्रुप लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोफेनाइल, पैरानाइट्रोफेनाइल, और यहाँ लगा दिया हमने टोलाइल। यहाँ ग्रुप कौन सा लगा है, टोलाइल और OH, और ये हो गया OH। ओके, देखो ध्यान से,
अब लगता है बड़ा स्टार स्ट्रक्चर बन गया, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है तो 1 मिनट में इसका आंसर आप बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल ईजीली बता सकते हैं। तो पहला स्टेप हमें क्या सोचना होगा, पहला स्टेप हमें क्या सोचना होगा कि कहाँ पे हमारा, यहाँ पे ग्रुप नहीं लगाया तो बोल दिया मैंने, मिथाइल नाइट्रो लगा दिया, ओके ओनली फिनाइल इज देयर, डन। अब स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा बनेगा, देखिए ध्यान से, कार्बोकटाइन विल बी दिस स्टेबल, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप है यहाँ पर। ये क्यों नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नाइट्रो ग्रुप लगाया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। इस पॉजिटिव चार्ज के बाद इन दोनों में से ग्रुप माइग्रेट करना है, तो ग्रुप माइग्रेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा, दिस ग्रुप विल माइग्रेट, दिस विल नॉट, ये ग्रुप माइग्रेट नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ओके, ये ग्रुप माइग्रेट किया, ये ग्रुप माइग्रेट करते ही व्हाट विल बी द आंसर टू दिस ग्रुप, आंसर क्या आ जाएगा इसका, नाइट्रो इज लेफ्ट हेयर, नाइट्रो लेफ्ट है, सी डबल बॉन्ड हो सी, और इस पे एक ग्रुप था फिनाइल, फिनाइल विल बी एज सच, एक ग्रुप था यहाँ पर मेथॉक्सी, और एक ग्रुप यहाँ पे कौन सा माइग्रेट होके कौन सा ग्रुप आया, पैराटोलाइल। दिस इज द आंसर टू दिस ग्रुप। इफ द फंडामेंटल इज क्लियर, कैसी बड़ी एग्जांपल आ जाओ, कोई भी आ जाओ, इसका आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट पे बहुत सारा काम बाकी है अभी हमने केवल क्या सीखा है, मैकेनिज्म क्या है। एलिफेटिक कंपाउंड्स में, सिंपल विसिनल डायोल्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे जो स्टेबल बने कार्बोकटाइन अनसिमेट्रिकल के केस में। फिर हमें माइग्रेटरी ग्रुप एप्टीट्यूड ध्यान रखना है, माइग्रेटरी ग्रुप एप्टीट्यूड आता है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी आती है। तो कोई भी नॉर्मल एग्जांपल ऑफ पिनेकॉल, ये जो एग्जांपल्स लिखी हैं इसको मैं नॉर्मल नाम दे रहा हूँ, दे आर वेरी सिंपल केसेस ऑफ पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी अच्छे टिपिकल एग्जांपल्स लेंगे, बहुत और एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट पे। ओके, कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।